एक अकेले छोटे से सेल के अंदर क्या क्या होता होगा। चलिए आज इसी हलचल भरी दुनिया के अंदर चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो वाकई हैरान कर देने वाला है। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर जीवित चीज के अंदर एक छोटा सा हलचल भरा शहर बसा हो। मतलब एक सेल सिर्फ कोई ब्लॉब नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा का पूरा शहर है। और इस सेल सिटी के अंदर जो खास इमारतें और डिपार्टमेंट्स हैं ना, उन्हें ही हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। हर एक की अपनी बाउंड्री, अपनी दीवार होती है, जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही मेम्ब्रेन्स सेल के अंदर होने वाली सारी कॉम्प्लेक्स केमिकल एक्टिविटीज को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रखती हैं, एक दूसरे से अलग, बिल्कुल एक असली शहर के डिपार्टमेंट्स की तरह। ठीक है, तो चलिए अब इस शहर के इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट यानी इसके कारखानों और पोस्ट ऑफिस वाले इलाके में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि शहर का सारा सामान बनता कहाँ है और भेजा कैसे जाता है। तो सबसे पहले मिलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट में कहें तो ईआर से। इसे आप शहर का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क समझ सकते हैं। ये ट्यूब्स और शीट्स का एक बहुत बड़ा फैला हुआ जाल है जो ट्रांसपोर्ट के लिए एक चैनल की तरह भी काम करता है और बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए एक ढांचा भी देता है। अब मजे की बात यह है कि ये ईआर दो तरह का होता है। एक है रफ ईआर यानी आरईआर। ये रफ इसलिए है क्योंकि इसकी सतह पर छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके होते हैं और यही राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ है स्मूथ ईआर यानी एसईआर। इसकी सतह एकदम चिकनी होती है, कोई राइबोसोम्स नहीं। इसका काम है फैट या लिपिड बनाना। और हाँ, लिवर सेल्स में तो ये जहरीले पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करने का भी एक बहुत जरूरी काम करता है। अच्छा, तो ईआर में सामान तो बन गया, लेकिन अब उसे छांटने, पैक करने और सही पते पर भेजने की भी तो जरूरत है ना? बस यहीं पर एंट्री होती है गोल्जी अपैरेटस की, जो हमारे सेल सिटी का मेन पोस्ट ऑफिस है। तो इसका प्रोसेस देखिए कितना सिस्टमैटिक है। स्टेप 1, ये ईआर से मटेरियल रिसीव करता है। स्टेप 2, ये उसे स्टोर करता है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता है, मतलब फाइनल टच देता है, और फिर उसे छोटे छोटे पैकेट्स में, जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, पैक कर देता है। और स्टेप 3, इन पैकेट्स को सेल के अंदर या बाहर जहां भी उनकी जरूरत हो वहां भेज देता है। और ये इतना ही नहीं करता, ये कॉम्प्लेक्स शुगर बनाने का काम भी कर सकता है। तो ठीक है, शहर का प्रोडक्शन और शिपिंग डिपार्टमेंट तो हमने देख लिया, पर एक शहर को चलाने के लिए और साफ सुथरा रखने के लिए दो और बहुत जरूरी चीजें होती हैं, पावर और वेस्ट मैनेजमेंट। तो चलिए अब देखते हैं कि ये शहर अपनी ऊर्जा कहाँ से लाता है और अपना कचरा कैसे साफ करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सफाई की। मिलिए लाइसोसोम से। ये हैं शहर की वेस्ट डिस्पोजल और रिसाइकलिंग टीम। सोचिए ये छोटे छोटे थैले हैं जिनके अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। इनका काम शहर में आए किसी भी बाहरी कचरे और साथ ही सेल के अपने ही खराब हो चुके बूढ़े ऑर्गेनेल्स को तोड़कर खत्म कर देना। एक तरह से ये शहर को अंदर से साफ रखते हैं। और इनका एक बड़ा ही ड्रामेटिक निकनेम भी है, सुसाइड बैग्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कभी सेल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं और इनके अंदर के एंजाइम्स अपनी ही सेल को पचा जाते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। अच्छा, सफाई का काम तो हो गया, अब बात करते हैं पावर की, एनर्जी की। भाई किसी भी शहर को चलाने के लिए बिजली तो चाहिए ना, तो सेल को भी अपनी एनर्जी चाहिए और वो आती है उसके अपने पावर हाउस से। और ये पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। यही वो जगह है जहां सेल के लिए एनर्जी बनती है, एटीपी के रूप में। आप एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। जैसे हमारे लिए रुपए होते हैं, वैसे ही सेल के लिए एटीपी होता है। इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। इनकी एक बाहरी मेम्ब्रेन होती है जो पोरस होती है और एक भीतरी मेम्ब्रेन जो बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है। ये फोल्ड्स एटीपी बनाने के लिए सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली बात है। क्या आप जानते हैं कि इनका अपना खुद का डीएनए और अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं? जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने कुछ प्रोटीन खुद ही बना सकते हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे सेल के अंदर एक और छोटा स्वतंत्र जीव रह रहा हो। चलिए, हमारा टूर अब कुछ ऐसे स्पेशल जोन्स में पहुंच रहा है जो हर सेल सिटी में नहीं मिलते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम एक प्लांट सेल सिटी में हैं या एक एनिमल सेल सिटी में। तो सबसे पहले चलिए इन शहरों के वेयरहाउस यानी वैक्यूल्स को देखते हैं।
ये सॉलिड और लिक्विड सामान के लिए स्टोरेज सैक्स यानी गोदाम की तरह काम करते हैं। लेकिन इनके साइज में एनिमल और प्लांट सेल के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। एनिमल सेल्स में ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, और ये इतना बड़ा हो सकता है कि सेल के कुल वॉल्यूम का 50 से 90% हिस्सा घेर ले। सोचिए, 50 to 90%। ये सेल सैप को स्टोर करता है और सेल को एक तरह की मजबूती और फुलावट देता है। और अब एक ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सिटीज में ही मिलती है, प्लास्टिड्स। ये भी दो मुख्य तरह के होते हैं। एक होते हैं रंगीन, जिन्हें कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और दूसरे होते हैं सफ़ेद या बेरंग, जिन्हें कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिनका मुख्य काम स्टोरेज करना होता है। क्रोमोप्लास्ट में ही एक बहुत जरूरी टाइप है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है। और हाँ, यही वो जगह है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, यानी पौधे अपना खाना बनाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। है ना कमाल की बात? तो हमने इस शहर के सारे जरूरी डिपार्टमेंट्स का टूर तो कर लिया, फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस, पावर हाउस, क्लीनिंग क्रू, सब कुछ। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि आखिर ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं और ये पूरा शहर इतना जरूरी क्यों है। तो इस पूरे टूर से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है, सेल एक शहर की तरह है जिसमें हर ऑर्गेनल का एक खास काम है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई एनर्जी बना रहा है, कोई कचरा साफ कर रहा है। और ये जो इतना ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है ना, जहाँ सब मिलकर काम कर रहे हैं, यही चीज़ सेल को जिंदा रहने और अपने सारे काम करने की काबिलियत देती है। और इसीलिए सेल को जीवन की मूलभूत सबसे बुनियादी इकाई कहा जाता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक सेल अपने आप में एक आत्मनिर्भर शहर है, तो फिर वो जीव जिसका वो हिस्सा है वो क्या है? शायद हम और आप एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि खरबों ऐसे छोटे छोटे काम करते हुए शहरों का एक विशाल, आपस में जुड़ा हुआ एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है।